हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पांड्या। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपीएससी की बुक लिस्ट के ऊपर। ओके, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक उन्हें पढ़नी चाहिए एंड कौन सी बुक नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो जितनी ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी उतना अच्छा आउटपुट। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद दिस। अगर ये लेक्चर कहीं भी आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, do like and subscribe to my channel. It's going to give me a source of motivation and ताकि मैं और ऐसी videos बना पाऊँ. Okay, so we are going to start with history first. If we talk about history, तो NCERTs are gems. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको उसका बेसिक समझना है, आप किस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दैट डजंट मैटर, आपके पास कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है या फिर साइंस है। ओके, अगर यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू learn the basic understanding, आपको समझना है, तो you can start up with NCERTs. ठीक है, NCERTs बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती है, जो हेल्प करती है फर्दर एडवांस बुक्स को रीड करने में। सो 6 to 12 NCERT यू कैन प्रेफर, जैसे कि ये एशियन हिस्ट्री एंड मिडल हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री इज ऑफ 11th and this is middle history of 12th. Okay, these are old NCERTs which you have to read. Okay, next is modern history. This one, modern history, this is for modern history spectrum, a brief history of modern India. ये spectrum है, you can prefer this. This is by Rajiv Ahir. ये advanced book है, इसमें almost जितनी भी modern history है that is covered. Next is post-independence India. For post-independence India, you can refer Nitin Sangwan notes. वर्ल्ड हिस्ट्री की आप विजन आईएएस की नोट्स प्रेफर कर सकते हो। रेस्ट ये बुक है कीम सिंह वर्ल्ड हिस्ट्री, यू कैन रीड दिस। इससे आपको एक हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री की इन द हिस्टोरिकल टाइम, ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। एंड देन अदरवाइज यू कैन प्रेफर द नोट्स ऑफ विजन आईएएस, वो भी बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो आपको हर एक सब्जेक्ट के करने ही है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। For art and culture, you can prefer class 11th. एक छोटी सी बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, यू कैन प्रेफर दिस बुक। और बाय नितिन सिंघानिया की भी बुक आती है, यू कैन प्रेफर दैट। ठीक है, इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन प्रेफर दिस नितिन सिंघानिया। रेस्ट आपका जो ये आर्ट एंड कल्चर है, एशियन हिस्ट्री एंड मिडल हिस्ट्री में भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, next we have political science. For political science you can prefer M. Lakshmikant. M. Lakshmikant is considered as the Bible of political science. Okay, बहुत अच्छा with full description के साथ it is given, you can prefer that. Governance के लिए current affairs is very important. Editorials, basically जो editorials आते हैं, PIB की इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, विजन आईएएस की नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स, इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो, बिकॉज समवेयर और द अदर इन द इंटरव्यू ऑल्सो मेन्स में भी इट्स गोना बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट, फोर्थ, 9th एंड 10th 12th एआरसी रिपोर्ट्स भी यू कैन प्रेफर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए दीज 4 are the very important books। ठीक है, क्लास 11th की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। एंड देन इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास में क्लास 11th की जो बुक है उसमें आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया गया है और अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल के बारे में, इंडिया में कहाँ पे कौन सी एरिया में geographical locations, कौन सी soil होती है and so on. ठीक है, so these two are very important books. Then you have Indian People and Economy class 12th की and Fundamentals of Human Geography class 12th की। ठीक है, ये दोनों बुक्स भी यू कैन गो थ्रू। ठीक है, ये 4 बुक्स अगर आपकी हो जाती हैं, सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर जीसी लियोंग, बिकॉज दीज 4 बुक्स आर इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो जीसी लियोंग, हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, तो यू कैन गो फॉर जीसी लियोंग। अदरवाइज ये 4 बुक्स में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी करेंट अफेयर्स, ठीक है, कहाँ पे सुनामी आई, कहाँ पे साइक्लोन्स आए, और दिस करंट अफेयर्स में भी आपका कवर हो जाता है, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। ठीक है, देन
PMF IAS, इट्स अ वेबसाइट जहाँ पे आपको शॉर्ट में नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगर रॉक्स मिंगल्स अबाउट इंडिया यू हैव टू रीड, ठीक है, दिस और यू कैन प्रेफर दिस वेबसाइट, ठीक है, फॉर योर रिविजन, ठीक। सो ऑल इस बुक्स का जो भी मैंने बुक्स बताई हैं अभी तक, in all these books concept clarity should be the main focus. So guys, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए जाओ, ओवर देयर जो भी टर्म्स यूज की गई है, ठीक है, यू शुड नो दैट, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन गिवन है आपको अगर उसकी बैक हिस्ट्री पता है, सो इट्स गोना बी इजी टू लिंक इट विद द प्रेजेंट सिनेरियो विद द करंट अफेयर्स। तो पहले आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जो इन बुक्स को रीड करके अच्छे से डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए यू कैन प्रेफर दिस रमेश सिंह, ठीक है। रमेश सिंह की बुक है जिसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। रेस्ट करेंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट है, एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे विच कम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो फेब्रुअरी में आता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, यू कैन गो थ्रू। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह प्रेफर करते हैं, या फिर जो टॉपर्स होते हैं ऑल्सो प्रेफर संजीव वर्मा, बट रमेश सिंह इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। अगर आपको संजीव वर्मा करनी है, देयर इज नो इशू, दैट्स completely your choice, but out of two, my choice is guess Indian economy by Ramesh Singh, rest is up to you. Next is environment and ecology. If we talk about environment and ecology, तो उसके लिए you can prefer the शंकर IAS book, ठीक है, ऑफ environment. इसमें हर एक टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार आपकी ये दोनों बुक्स हो जाएंगी तो इकोनॉमी को लेके भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, एंड इन्वायरमेंट की विच इज़ बाय शंकर IAS, इन्वायरमेंट को लेके भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। NCERT की अगर आपको बेसिक भी समझना है तो NCERT बायोलॉजी की जो NCERT है ऑफ क्लास 11, ठीक है, उसमें 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। ये 4 चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देन यू कम टू द शंकर IAS environment book, it's gonna be helpful. Next is current affairs. Current affairs are again play a very important role. इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देन इन्वायरमेंट में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब में करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस होंगी, करंट अफेयर्स बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। रेस्ट यू कैन गो टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट, जहाँ पे आपको टाइमली बेसिस पे अपडेशन हो जाता है, ठीक है। इट्स अ वेबसाइट ऑफ MEA, ठीक है। वहाँ पे जो भी डिबेट्स, जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं विद द फॉरेन वर्ल्ड, इट इज़ ईजी फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो किसी भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के, ठीक है। लाइक विजन यू कैन प्रेफर, राव यू कैन प्रेफर, ग्रिश्के भी है, ग्रिश्के IAS यू कैन प्रेफर, ठीक है। विजन इज द बेस्ट वन यू कैन गो फॉर, ठीक है। सो फॉर बेसिक कि हाँ इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस पास्ट में कैसे थे, ठीक है, हिस्ट्री से अब तक एवरीथिंग, USA के साथ, ओके, अफगानिस्तान के साथ, USA के साथ, चाइना के साथ, अभी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो उसको आपको पास्ट में अगर समझना है कि हिस्ट्री से अब तक का क्या सिनेरियो है, जो भी वॉर्स हुई एंड इन पाकिस्तान के साथ, तो फॉर दैट यू कैन गो थ्रू विजन IAS नोट्स, ठीक है, फॉर द हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन यू कैन कम टू द करंट अफेयर्स बेस्ड अप्रोच विच इज उसे प्रेजेंट सिनेरियो से लिंक अप करके। Okay, next we have internal security. For internal security, this one is the book you can prefer, the 4th edition, okay. And for basic you can prefer any of the notes. अगर आपको ये book नहीं भी पढ़नी है तो you can go through the good institutes notes like Vision IAS, Rao IAS, ठीक है। Suppose you have to know about नक्सलिज्म, ठीक है। नक्सलिज्म अब वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, फ्रॉम नक्सलबाड़ी विच वॉज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, village cases all. So if you have to give up that understanding, you can prefer the notes as well. अगर आपको book पढ़नी है, you want to you have time, you can go through this book, Challenges to Internal Security of India. Okay, next we have Indian Society and Social Justice, again the current affairs based approach, budget and economic survey, ठीक है, and schemes and policy,
जो भी इंडियन सोसाइटी में वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, SC ST OBCs हैं, ठीक है, उनके लिए जो अगर रिजर्वेशन पॉलिसीज आई हैं तो वो स्कीम्स अगर आई है, ठीक है, फार्मर्स के लिए कोई सब्सिडी आई है, ठीक है, वुमेन्स के लिए कोई स्कीम्स आई है, ठीक है, दिस इज ऑल समथिंग सोशल जस्टिस एंड ऑल। बाकी एडिटोरियल्स आर वेरी इफेक्टिव ऑल दिस, न्यूज़पेपर में आके रहते हैं, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस को लेके एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, यू कैन गो थ्रू देम। ओके, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि किसी के साथ अगर इंडिया की डील हुई है किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की, सपोज रशिया के साथ, या फिर अभी पैंडमिक वॉज इन न्यूज टू वैक्सीनेशन एंड ऑल, ठीक है, वैक्सीनेशन का सब कुछ, कोई नई स्कीम, सॉरी नॉट स्कीम, इंग्लिश साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई दिस इज कोई नया वैक्सीनेशन ड्राइव आया, या किसी भी यू नो डिसीज की कोई मेडिसिन आई है, ठीक है, दिस इज ऑल समथिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू कैन, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो अगेन करेंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज एथिक्स। एथिक्स के लिए लेक्सिकन इज द बुक, लेक्सिकन इंटीग्रेटिंग एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल, दिस वन इज द बुक, ठीक है, रेस्ट यू कैन गो थ्रू द सेकंड ERC रिपोर्ट्स 4th and 12th one which is very effective and important, you can go through that. Okay, so this was all about, मैंने सारी वही बुक्स बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है, एंड उन सब बुक्स में जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स, अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, करेंट अफेयर्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर, इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। तो बेसिक टारगेट आपका बुक्स की कंप्लीशन पे होना चाहिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बुक, तो उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो, डेवलप करो उसकी अंडरस्टैंडिंग, सो दैट व्हेन एवर यू कम टू द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को पढ़ के यू विल अंडरस्टैंड कि या ये चीज़ इस चीज़ से लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेस्ट, अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो एंड इफेक्टिव, प्रूव टू बी यूजफुल, so please subscribe to my channel. Rest, for any of the queries you can message me on my Instagram account. Thank you so much.